हाय गाइस। आज हम पढ़ेंगे इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल। सो बाय डेफिनेशन ये क्या कहता है कि अगर जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे एवरेज एनर्जी में हाफ के बी टी। अब इसका मतलब क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो देखते हैं पहले तो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इसको मैं शॉर्ट में डी ओ एफ लिखता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये जैसे नाम से दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल्स के पास कितना फ्रीडम है स्पेस में ट्रैवल करने का या मोशन करने का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, अगर मान लो हमारे पास एक एटम है, सपोज करो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, तो ये हमें पता है ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, वाइब्रेशनल कर सकता है, रोटेशनल। वाइब्रेशनल ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक ही एटम है, वाइब्रेशन के लिए कम से कम दो एक बॉन्ड होना चाहिए, उसी के बीच में वाइब्रेशन होता है। लेट सपोज ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है और ये रोटेशनल कर सकता है। रोटेशनल अपने एक्सिस पे घूम सकता है चारों तरफ। ट्रांसलेशन कर सकता है, रोटेशनल कर सकता है, और एक और मोशन होता है वाइब्रेशनल, पर ये नहीं कर सकता। कोई बॉन्ड की बात होगी तब उसमें हम बात करेंगे। ट्रांसलेशन हमें पता है कि ट्रांसलेशन कैसा मोशन है, या तो एक्स एक्सिस के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है इधर उधर, या वाई एक्सिस के थ्रू इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, या जेड एक्सिस के थ्रू इधर उधर ट्रैवल कर रहा है। यही होता है। तो हमें किसी भी एक एटम के लिए, किसी भी एक एटम के मोशन को डिफाइन करने के लिए 3 एक्सिस लगेंगी, 3 एक एटम के लिए। अब और सपोज करो हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो कितनी एक्सिस लगेंगी? 3n। हमारे हम बोल सकते हैं जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो, हाँ, 3n होते हैं। हाँ, एक्चुअली 3n नहीं होती, ट्रांसलेशनल मोशन 3 ही होते हैं। पर अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 को पोजेस कर रहे हैं तो टोटल मोशंस हो गए वो कितने हो गए? 3n। तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोशंस हैं, टोटल मोशंस। अब इन ये जो टोटल मोशंस है 3, इसमें 3 टाइप के मोशन है हमें पता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। अब ट्रांसलेशनल कितने होंगे? ट्रांसलेशनल हमेशा 3 ही होंगे। मैंने अभी बताया कि 3 ही एक्सेस है हमारे पास, या तो आगे पीछे जा सकता है, इधर उधर, या ऊपर नीचे। तो 3 ही ट्रांसलेशनल होंगे हमेशा। अब रोटेशनल वेरी करता है कि मॉलिक्यूल किस टाइप का है तुम्हारा, वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो 2 कंडीशन ले लेते हैं, या तो लीनियर हो सकता है तुम्हारा मॉलिक्यूल, या नॉन लीनियर हो सकता है। अगर लीनियर है तो 3 ट्रांसलेशनल होंगे, रोटेशनल भी 3 ही होंगे। लीनियर है तो रोटेशनल 2 होंगे, और वाइब्रेशनल कितने होंगे? अब टोटल 3n थे हमारे पास, इनमें से इसको घटा दो 5 को, 3n-5, तो लीनियर कितने होंगे? 3n-5। नॉन लीनियर 3 ट्रांसलेशन होते ही होते हैं। अब रोटेशनल क्या होंगे? नॉन लीनियर में भी 3 होंगे, तो ये जो वाइब्रेशनल होगा वो क्या होगा? 3n-6। ट्रांसलेशनल मोशन 3, रोटेशनल 2, वाइब्रेशनल 3n-5, लीनियर के केस में, नॉन लीनियर के केस में 3n-6। ये क्या है? ये इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है? हाफ के बी टी। के बी क्या है इसमें? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे कि सपोज करो अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल की बात करूँ तो हमें पता है 3 ट्रांसलेशनल है, और ये एनर्जी कितनी पोजेस करेंगे? हाफ के बी टी। तो ये तो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 3 मॉलिक्यूल्स है तब। ठीक है। अगर सपोज करो Na मॉलिक्यूल्स हैं तो कितनी एनर्जी कंसिडर करेंगे इसकी हम? 3 × 1/2 के बी टी, Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है ये जो के बी और Na होता है इसको हम R बोलते हैं, R इज इक्वल्स टू के बी Na होता है। तो कितना एनर्जी होगी? 3/2 RT। ट्रांसलेशनल अगर मोशन आ जाए तो हमेशा वो 3/2 RT ही कंट्रीब्यूट करेगा। अब चेक करते हैं रोटेशनल की। तो रोटेशनल में मैंने 2 बताए थे, या तो हो सकता है वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो। तो लीनियर होगा
क्या रोटेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर रोटेशनल लीनियर हुआ तो कितने मोशन उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है, इनटू कितने कंट्रीब्यूट करेगा 1/2 के होता है। अब के यानी इस पूरे को हम आर टी के कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रही है तब आप ये लिखोगे के, लेकिन अगर मोल्स की बात कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि एन आ गया तो मोल्स बन जाएंगे वो, तो मोल्स की बात कर रहे हैं तो आर टी लिखेंगे। तो ये 2 से 2 कट जाएगा यानी आर टी। अगर नॉन लीनियर है और रोटेशनल है तो हमें पता है नॉन लीनियर के लिए 3 होते हैं इंटू 1/2 आर टी, तो ये भी 3/2 आर टी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाइब्रेशनल के बारे में। सो हमें पता है वाइब्रेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है लीनियर के लिए। अगर लीनियर है और वाइब्रेशनल अगर मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो उसका होगा 3n-5। ठीक है, सो ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसको देखना है अभी। और अगर नॉन लीनियर है, वाइब्रेशनल है, तो वो 3n-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इसको देखेंगे हम। सो अब इन सब को हम एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं, वो ज़्यादा क्लियर करेगा। सपोज़ करो हमारे पास एग्जांपल है वाटर का। अभी ये जो मैंने बताया था कि जो मोशंस होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये जो वाइब्रेशनल मोशन होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा या 25 डिग्री हुआ सेल्सियस में, केल्विन में आप चेंज कर लेना, तो हमें ये कंसीडर करने पड़ेंगे। क्योंकि वाइब्रेशनल क्या है, अगर तुम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे, तो ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका। तो टेम्परेचर 25 या 25 से ऊपर के टेम्परेचर को माना जाता है कि ये वाइब्रेशनल में ज़्यादा इफेक्ट कॉज करते हैं। तो ज़्यादा करते हैं तो इनको हम कंसीडर करेंगे इस मोशंस को, उसकी जो एवरेज इंटरनल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर ये 25 से कम भी हुए, 25 नहीं होना चाहिए, 24, 23, 22 कुछ भी हो सकता है, 25 से कम होना चाहिए, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब सपोज़ करो इस वाटर का हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इंटरनल एनर्जी, या हम इससे सी वी गामा कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे एंड एक हम सपोज़ करो 10 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। सो इन टेम्परेचर का रोल नहीं है, टेम्परेचर रोल बस ये बताएगा कि इस वाले केस में हमें वाइब्रेशनल कंसीडर करने, इस वाले केस में हमें वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं करने। सो सबसे पहला स्टेप, इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करो। कितने हैं? हमें पता है H2O 2 और एक 3 एटम है, तो n की वैल्यू क्या होगी 3। सो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे हमारे पास 3n यानी 3 × 3 9। तो टोटल हैं ये हमारे पास 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, जिसमें से हमें पता है रोटेशनल भी होते हैं, ट्रांसलेशनल भी होते हैं और वाइब्रेशनल भी होते हैं। ठीक है, रोटेशनल हमें पता है ये क्या है, H2 ऐसा ही तो होता है, तो नॉन लीनियर है, लीनियर नहीं है। तो नॉन लीनियर है तो रोटेशनल कितने होंगे 3। ट्रांसलेशन में हमेशा 3 होते हैं। अब वाइब्रेशनल में सपोज़ करो अगर 25 डिग्री सेल्सियस के लिए करें तो हम वाइब्रेशन कंसिडर करेंगे, तो कितना होगा नॉन लीनियर के लिए 3n-6, तो 3n 9 हो गए, 9 - 6 यानी 3। ठीक है, सो अब हमें इसकी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे 3 + 3, हाँ ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं। मैंने बताया था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हाफ आर टी या फिर हाफ के बी टी कंट्रीब्यूट करता है। तो 3 रोटेशनल है तो ये भी हाफ आर टी करेंगे, प्लस 3 ही ट्रांसलेशन है तो ये भी हाफ आर टी करेंगे 1/2 आर टी, प्लस अब वाइब्रेशनल में क्या है, वाइब्रेशनल में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सही बात है, पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, होना तो इसका भी हाफ आर टी चाहिए और हाफ आर टी होता भी है। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाइब्रेशनल में दो टाइप की एनर्जीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशन अगर कोई कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो, और पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली है ही। अगर ध्यान से देखो तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन में बस काइनेटिक एनर्जी थी। रोटेशनल अगर कोई कर रहा है तो बस काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशन कर रहा है अगर इधर उधर जा रहा है तो भी बस काइनेटिक एनर्जी है, इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी का रोल नहीं था। पर इसमें दोनों एनर्जीज़ का रोल है।
तो वाइब्रेशनल अकेला ही 2 एनर्जीज़ को कंट्रीब्यूट करके चलता है, तो हर एक एनर्जी की हाफ आर टी होगी, तो 2 एनर्जीज़ हैं तो 2, और हर एक की हाफ आर टी है। सो ये 2 से 2 तो हमेशा कट ही जाएगा, तो इसी वजह से हम आर टी कंसिडर करते हैं हमेशा। इसका होती इसकी हाफ आर टी ही है, पर इसमें क्या 2 टाइप के मोशन होते हैं, इस वजह से 2 से 2 कट जाता है। तो इसका जो ओवरऑल अगर कंट्रीब्यूशन निकालें तो क्या आया 3/2 आर टी, 3/2 आर टी प्लस इसका भी 3/2 आर टी प्लस अब इसका क्या है 3 आर टी। ये जो एनर्जी ये यहाँ से जो हम निकालेंगे एवरेज एनर्जी, उसको हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो ये कितना आया, ये लगभग आपके पास 6 आर टी के बराबर आएगा। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है डी यू, वो कितनी आएगी 6 आर टी। अब इससे मैंने बताया था आप सी पी सी वी और गामा वगैरह सब फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि हमें आगे इसका यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्या है, इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन वो ये है कि आपको क्वेश्चन में बस इस गैस का नाम दे रखा होगा, गैस है या वाटर है जो भी हो उसका नाम दे रखा होगा, और आप सिर्फ नाम से और टेम्परेचर की हेल्प से आप कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, क्या उसकी इंटरनल एनर्जी है, क्या उसका सीपी है, सीपी होता है हीट कैपेसिटीज़ क्या है उसकी, और गामा एक रेशियो होता है सीपी और सीवी का, वो क्या है। तो ये सब आप पता कर सकते हैं। जैसे ही आपको डी यू पता चल गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है सी वी पता करना, क्योंकि डी यू डायरेक्टली रिलेटेड होता है सी वी से। सी वी क्या होता है हमें पता है, सी वी होता है डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर होता है उसको सी वी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, इसमें वैल्यू रख दो 6 आर टी, तो डेल ऑफ 6 आर टी डिवाइड बाई डेल ऑफ टी। सो हमें पता है 6 और आर ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो डेल, तो ये क्या बचेगा 6 आर बाहर आ गए, डेल टी बाई डेल टी, तो ये कट जाएगा, तो इसकी 6 आर आ गई क्या सी वी। तो हमने सी वी बहुत आसानी से पता कर ली। आपको डायरेक्ट भी जाना हो तो क्या करो, आप इस टेम्परेचर वाले टर्म को, क्योंकि ये तो हमेशा कट ही जाना है, तो टेम्परेचर वाले टर्म को हटा दो, और जो टेम्परेचर को छोड़ के आई है वो इसकी सी वी होगी, ये डी यू होगा। अब सी पी कैसे निकालेंगे, हमें पता है सी वी और सी वी में क्या रिलेशन होता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है। तो सी पी क्या होगा आर प्लस सी वी, आर प्लस 6 आर, तो ये क्या हो गया 7 आर। तो हमने क्या है सी पी भी निकाल ली, ये क्या आ गई इसकी सी पी। अब हमें गामा निकालना है, तो गामा क्या रेशियो होता है सी पी बाई सी वी का। सी पी क्या है 7 आर, सी वी क्या है 6 आर, 8 से 8 कट जाएगा, तो 7/6 से वो आ गया गामा। सो आपने सिर्फ डी यू की हेल्प से, और डी यू भी नहीं है, मैं तो कहूँगा आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल के नाम की हेल्प से आपने क्या क्या निकाल लिया, इंटरनल एनर्जी निकाल ली, सी वी निकाल ली, सी पी निकाल ली, और गामा निकाल लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। पिछले एग्जांपल में मैंने वाटर के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के हेल्प से काफ़ी कुछ निकाला। अब क्या है वो हमने हाई टेम्परेचर पर निकाला, जिसमें वाइब्रेशनल मोड्स हमने कंसिडर किए। अब इसमें हम क्या है वाइब्रेशनल मोड्स कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर है। मैंने बताया था 25 डिग्री से अगर लो टेम्परेचर हुआ तो हम इसमें कंसिडर नहीं करते। तो जस्ट अब इसको चेक करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल कितने 3 और 3n, यानी और टोटल मोड्स कितने हो जाएंगे 3n, यानी 3 × 3 9, तो 9 तो हो गए इसमें टोटल। अब हमें बताइए जो टोटल 3 जो 9 है वो किस किस में कंट्रीब्यूट होते हैं। 3 आपके ट्रांसलेशनल होते हैं, नॉन लीनियर है, तो 3 आपके नॉन लीनियर, हाँ 3 आपके रोटेशनल में होंगे। अब वाइब्रेशनल में होते थे, पर चूंकि टेम्परेचर लो है तो वाइब्रेशनल का जो हम ज़ीरो मानेंगे, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे वाइब्रेशनल का, ठीक है, ज़ीरो वाइब्रेशनल। ओके, अब क्या है, अब हमें इसकी इंटरनल एनर्जी पता करनी है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे पता करेंगे कि जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं उसको हाफ आर टी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो 3 है, 3 × 1/2 आर टी प्लस 3 है, 3 × 1/2 आर टी। तो डी यू क्या आ गया 3/2 आर टी, और 3/2 आर टी कितने हो गए 3 आर टी। ये इसका डी यू आ गया। हम सी वी कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया था टी को हटा दो बस, 3 आर आ गया सी वी। सी पी कैसे पता करेंगे, इसमें 1 जोड़ दो तो सी पी 4 आर हो गया। गामा कैसे पता करेंगे, सी पी बाई सी वी कर लो, यानी 4/3। तो आपने कितनी जल्दी आसानी से वाटर के बारे में डी यू सी वी सी पी गामा सब कुछ निकाल दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं
किसी लीनियर मॉलिक्यूल का, जैसे CO2। सो सपोज CO2 है एक मॉलिक्यूल हमारे पास, हमें पता है ये लीनियर होता है, CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है ना, तो ये लीनियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि पहले तो उसकी टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, जो 3n होते हैं, जो 3 इंटू 2 और 1 3 एटम है, तो इसमें भी 9 हो गए, तो 9 इसमें फ्रीडम हो गया। अब दोनों टेम्परेचर पर निकालेंगे, हाई टेम्परेचर भी फर्स्ट हम हाई टेम्परेचर पर निकालेंगे, तो हमें पता है 3 रोटेशनल हमेशा होंगे ही होंगे, सॉरी 3 ट्रांसलेशनल हमेशा होंगे ही होंगे, और चूँकि ये लीनियर है तो इसमें क्या है 2 रोटेशनल होंगे, और हम कंसीडर कर रहे हैं वाइब्रेशन को, तो इसकी वाइब्रेशन कितने होंगे 3n-5, तो 3n यानी 9 - 5 यानी 4, तो 4 इसके वाइब्रेशनल होंगे। तो अब इसमें क्या है, इसको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो डी यू कैसे निकालेंगे, 3 हैं, 3 इंटू हाफ आर टी, प्लस ये भी 2 हैं, 2 इंटू हाफ आर टी, प्लस ये 4 हैं, 4 इंटू, अब मैंने बताया था 2 इंटू हाफ आर टी होता है, उसको हम डायरेक्ट आर टी लिख देते हैं कि वाइब्रेशनल क्या है 2 टाइप की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, सो ये 3/2 आर टी प्लस आर टी प्लस 4 आर टी, 4 आर टी और आर टी 5 आर टी, 5 आर टी और ये कितना हो जाएगा 13/2 आर टी। सो ये इसका डी यू आ गया, डी यू आ गया। हम अगर हमें सी वी निकालना हो तो सिंपल है, आर टी को हटा दो, 13/2 आर, सी वी आ गया। अगर इसका हमें सी पी निकालना हो तो इसमें +1 कर दो, 15/2 आर, गामा निकालना हो 15/13, ये सारी चीज़ें निकली। ये किस पे हुआ, ये एट हाई टेम्परेचर। अब हमें कितना करना है, लो टेम्परेचर पर निकालते हैं इसी का। तो लो टेम्परेचर पे क्या है, हमें पता है टोटल तो 9 ही रहेंगे, सॉरी हाँ टोटल तो 9 ही रहेंगे। अब इसमें 3 तो हमेशा ट्रांसलेशन 3 तो होते ही होते हैं, रोटेशनल अगर चूँकि ये हमें पता है लीनियर है तो 2 रोटेशनल होंगे ही होंगे। अब वाइब्रेशनल किसके कितने हो जाएंगे इसके, 0, क्यों, क्योंकि हम लो टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसकी डी यू कैसे निकालेंगे, 3 इसका होता है हाफ आर टी होता है, 3/2 आर टी लिख सकता हूँ मैं, प्लस 2 इसका होता है 2 इंटू 1/2 आर टी, तो ये आर टी हो जाएगा, तो डी यू कितना आ गया इसका 5/2 आर टी, डी यू आ गया। आप इसका सी वी निकाल सकते हो 5/2 आर, आप इसका सी पी निकाल सकते हो 7/2 आर, आप इसका गामा निकाल सकते हो 7/5। सो ये इसके कुछ एग्जांपल हो गए। सो अब आप किसी भी मॉलिक्यूल को ले सकते हो, सपोज करो बेंजीन हुआ, BF3 CCl4 कुछ भी ले सकते हो आप, और उसके आपको बस एक लो टेम्परेचर कंसीडर कर लो, हाई टेम्परेचर कंसीडर कर लो, आप डिफरेंस देख लो हाई टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है CV और CP पे, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।